अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं आपके अपने अंदर होता है। और आज हम वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी में इसी बात से पर्दा उठाएंगे कि हमारे अंदर का डर और खौफ हम उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं इंसान का सबसे बड़ा कैद खाना उसका अपना खौफ है। हम अक्सर समझते हैं कि हमें दुनिया डराती है, हालात हमें डराते हैं, हमें लोगों की बातें डराती हैं, हम नाकामी से डरते हैं और बाज़ औक़ात अपनी गुर्बत से भी हम डर और खौफ अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में डर हमारे अपने अंदर पैदा होता है। वो ज़ाहिरी चीज़ें हमें नहीं डरा रही होती, ये हमारे अपने अंदर का डेवलप किया हुआ खौफ होता है जो हमें उन चीज़ों से डरा रहा होता है। और जब ये खौफ, ये डर अंदर से उठता है तो बाहर की सारी दुनिया तंग लगने लगती है। जब वो चीज़ें हमें तंग नज़र आती हैं तो और ज़्यादा हमारे डर और खौफ में इजाफा होता है। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं खौफ इंसान को जीते जी मार देता है। डर इंसान से फैसले की ताकत छीन लेता है। जब इंसान डरा हुआ होता है, अपने अंदर खौफ रखता है, सहमा हुआ होता है, तो वो राइट डिसीजंस ले नहीं सकता। वो सच कहने से भी डरता है, मोहब्बत करने से भी डरता है और कभी कभी अपनी ही रोशनी से भी डरने लगता है। ये खौफ आपको अपने अंदर से ख़त्म करना है और इसको ख़त्म करने का भी हम आगे आपको तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी, आपके सोचने का, आपके समझने का अंदाज़ और जाविया दोनों बदल देगी। अब असल सवाल जहाँ पर यह पैदा होता है कि हम डरते क्यों हैं, ये खौफ हमारे अंदर पैदा होता क्यों है, वजह क्या है इसकी। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, बड़ा प्यारा और गहरा जुमला आप लोगों की नज़र है। सरकार कहते हैं जो अल्लाह से जुड़ गया वो बाकी सबसे आज़ाद हो गया। बहुत गहरा नुक्ता बयान किया कि जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं फिर उनके अंदर से खौफ, गम, डर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर वो गमगीन नहीं रहते, फिर उन्हें कोई डर और खौफ बाकी नहीं रहता। अगर ये डर और खौफ हमें अपने अंदर से ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ना होगा। यानी डर की जड़ उस वक्त कटती है जब इंसान का यकीन पुख्ता हो जाए। और ये यकीन पुख्ता करना हमें कैसे है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल को बढ़ाकर कि मेरा रब मेरे साथ है, मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। जब ये यकीन मजबूत हो जाए ना जी, तो अंधेरा भी रास्ता बन जाता है, फिर रोशनियां जगमगाने लगती हैं आपके रास्तों में। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, अल्लाह मेरा वकील है, मेरा मददगार है। हम अपनी ज़िंदगी में कितने ही नकाब ओढ़ लेते हैं। कभी आपने इन चीज़ों को महसूस किया अपनी लाइफ में? कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा। हम नकाब ओढ़ लेते हैं इज़्ज़त का जो हमें खौफ होता है, रुसवाई का जो खौफ होता है, महरूमी का बाज़ औक़ात जो खौफ होता है, उसका नकाब हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और इन नकाबों के नीचे हमारा असल चेहरा कहीं खो जाता है। हम इस डर के अंदर इतना महव हो जाते हैं कि हमारी अपनी असल हकीकत कहीं गुम हो जाती है। और इसी बात को हाईलाइट करते हुए वासिफ अली वासिफ साहब बड़ा एक प्यारा जुमला कहते हैं कि जिसने अपने खौफ पे काबू पा लिया उसने खुद को पा लिया। यानी जिसने सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया, जिसने अपने डर पर काबू पा लिया, तो वो अपनी ज़ात को पहचान जाता है। और ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है आपकी लाइफ के अंदर कि आपका अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को आप तब जानते हैं जब आप अपने खौफ और डर पर काबू पा लेते हैं। और ये सरकार वासिफ अली वासिफ का जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दावत सफ़र है।
اندر کے سفر کی، یعنی آپ اپنے پہلے خوف اور ڈر پر قابو پائیں اور پھر خود کو پہچانیں، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو پہچان لیا، مان لیا، تو اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو گیا۔ اور جب انسان اپنے خوف کا سامنا کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ خوف اصل میں وہم ہے، حقیقت نہیں۔ اور واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں خوف غیر حقیقت کا سایہ ہے، روشنی آ جائے تو سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ روشنی آئی کہاں سے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ روشنی آتی ہے جناب والا آپ کے دل سے، آپ کے یقین سے اور ذکر الہی سے۔ جتنا آپ ذکر اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے اللہ رب العزت کا، اتنی ہی روشنیاں آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی۔ ہم دنیا کے طوفانوں سے ڈرتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ان طوفانوں میں کہیں کھو جائیں گے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہی ان طوفانوں کو بھیجا ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ کوئی شے اس کے اختیار سے باہر نہیں سوائے اس کے اپنے رد عمل کے، تو وہ سکون پا لیتا ہے، ڈر اور خوف انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف صاحب نے فرمایا جو اپنے خوف کو دیکھ لیتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ سے یہ کہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے ڈر کو پہچانتے ہیں اور اپنا آپ جانتے ہیں۔ جب آپ نے یہ مان لیا، سرکار واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے، جس نے اللہ کو مان لیا اس کا ڈر ختم ہو گیا، اور یہی خوف سے آزادی کا پہلا قدم ہے۔ جب آپ نے اپنے رب کو پہچان لینا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیں، اس تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر اور اپنے اوپر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔